एक समय की बात है। लप्सी और तपसी नाम के दो भाई थे। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला मैं बड़ा और लप्सी बोला मैं बड़ा। इतने में वहां नारद जी आ गए। नारद जी बोले भाई क्यों लड़ रहे हो? लप्सी और तपसी झट से बोले नारद जी हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो नारद जी ने एक एक कीमती रत्न जरिए अंगूठी उनके आगे रख दी। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे अंगूठी छिपा ली और मन में सोचा कि आज लप्सी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लप्सी ने रत्न जरी अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार करके लप्सी ने रत्न जरिए अंगूठी फेंक दी। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन से चोरी नहीं गई। तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तपसी बोला कि महाराज यह आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरे? तो नारद जी बोले कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देगी, तब यह पाप उतरेगा। तपसी फिर बोला कि मुझे वे अपना फल कैसे देगी? नारद जी ने कहा कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया लगाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सभी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।